हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिंगापुर, भारत, थाईलैंड समुद्री अभ्यास सिटमैक्स का कौन सा संस्करण हिंद महासागर में के अंडमान सागर में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड। तो सिटमैक्स का तीसरा संस्करण हिंद महासागर के अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। इंडियन नेवी ने हाल ही में इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड इनके बीच बायलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है सिटमैक्स, इनके बीच ये एक्सरसाइज हुई है और इससे पहले ये एक्सरसाइज 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018। सिटमैक्स में एस डोनेट करता है सिंगापुर, आई इंडिया और टी डोनेट करता है थाईलैंड को। इंडिया और थाईलैंड के बीच होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको बताता हूं, जैसे कि मैत्री। ये इन दोनों की आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। और सम भारत इंडिया और थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। और इंडो थाई कॉर्पेट इन दोनों कंट्रीज़ के नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। और इंडिया और सिंगापुर के बीच जो होने वाली एक्सरसाइज हैं उनमें है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये इन दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, तो ये इंडिया और सिंगापुर की एयरफोर्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। और सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिवंगत कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है और इनको मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध एक्टर थे ये, और एक्सरसाइज करते समय इनका देहांत हो गया और इनको साइलेंट अटैक आया था, तो साइलेंट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा अगले राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बनने के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीवीएस लक्ष्मण। तो बीवीएस लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए हेड चुना गया है और बीबीसी के द्वारा इन्हें नेक्स्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड बना दिया गया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जिसकी स्थापना हुई थी 2000 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं बीवीएस लक्ष्मण, जो कि हाल ही में नामित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने शहरों को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। तो 3 शहर ऐसे हैं जो कि भारत के वो कौन कौन से शहर हैं? कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। ये जो तीनों शहर हैं ये वर्ल्ड के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से हैं और स्विट्जरलैंड की कंपनी IQ इंडेक्स के द्वारा ये जानकारी निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तंजावुर। तो तंजावुर जो कि तमिलनाडु के अंदर एक सिटी है, यहाँ पर देश का पहला म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। तो यहाँ पीयूष गोयल के द्वारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर
एक फूड म्यूजियम की स्थापना की गई है और यहाँ पर फूड म्यूजियम बनाया गया है। तो तंजावुर तमिलनाडु का 7वां सबसे बड़ा शहर है और यह साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तंजौर पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अगला क्वेश्चन है, काशी की उत्कृष्ट विरासत और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए काशी उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 से 18 नवंबर। तो 16 से 18 नवंबर तक काशी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस उत्सव के अंदर काशी का पूरा इतिहास याद कराया जाएगा और यहाँ से बहुत सी ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो कि हम मिसलिनियस के अंदर याद करते हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, संत रैदास और संत कबीरदास यहाँ से ही निकल कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व यानी कि नेशनल डिफेंस डेडिकेशन फेस्टिवल। तो इसका आयोजन किया जा रहा है और झांसी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनेता के द्वारा भारत के पहले और ऑडिट दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी के द्वारा केग का ओरिजिन जिस दिन हुआ था उसके रूप में ऑडिट दिवस को सेलिब्रेट किया गया। और वर्तमान में भारत के केग कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के केग हैं। और आर्टिकल 148 यानी कि 148 के तहत भारतीय संविधान के अंतर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, यानी कि संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत पे। तो भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत कंपनी अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारत पे की इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदारी बनने का अवसर प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किस सरकार ने किया है? ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो महाराष्ट्र, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव सिंह ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केसर ए हिंद को किस राज्य की राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खंडू, इनकी अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बड़े चमकीले रंग के केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। तो अरुणाचल प्रदेश, ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं यहाँ के BD मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। और दर्रों की अगर बात करूँ तो बोमडीला दर्रा, डिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा, ये तीनों हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन से वैज्ञानिक अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 41 यानी कि 41वें
अभियान को शुरू किया है भारत ने अंटार्कटिका के लिए? तो भारत ने 15 नवंबर को ही अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया है। और भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ और इसने अपने 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे कर लिए हैं और 41वें अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पद्म विभूषण से सम्मानित इतिहासकार और लेखक का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे ये एक इतिहासकार और लेखक थे प्रसिद्ध, और इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने मराठा योद्धा थे राजा छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में इन्होंने विस्तार से लिखा था। और 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे जी को। और अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, राज्यसभा के नए महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी। तो इसका आंसर पवन जाटव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका। थैंक यू पवन। और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हो सके तो क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो, उसका एनालिसिस करते हो, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी कोई भी आपका डाउट या कोई क्वेरी होती है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।